हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में समझेंगे। फिरोज शाह तुगलक के बारे में तुगलक डायनेस्टी से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है और फिरोज शाह जो है तुगलक के बाद जो है वो सिंहासन पर बैठता है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक है वो 2 बार होता है। एक बार 22 मार्च 1351 में ठट्टा जो कि सिंध में है, और दूसरा उसी वर्ष दिल्ली में भी उसका एक राज्याभिषेक किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो पुरानी शासन व्यवस्था के हिसाब से जो तिजोरी थी वो खाली हो चुकी थी। इसके लिए उसने वाणिज्य की उन्नति और जनता की भलाई के लिए सबसे पहले कर व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। उसने किसानों के द्वारा लिए गए जो ऋण जो कि अकाल के समय में लिए गए थे उन सभी को उसने माफ कर दिया, और सामंतों जो सूबेदार हुआ करते थे उनको जो भेंट कृषकों के द्वारा दी जाती थी उसके ऊपर उसने प्रतिबंध लगा दिया। कर व्यवस्था में सबसे पहले उसने लगान को सही किया, क्योंकि लगान जो था वो प्रमुख स्रोत हुआ करता था राज्य की आमदनी का, और उसने राज्य की आमदनी को की गणना करने के लिए एक विभाग बनवाया। उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन की नियुक्ति इसके लिए की थी, और उसने आकलन किया कि जो राज्य की आय थी वो 6 करोड़ 78 लाख टन का थी, निर्धारित थी। वो राजस्व को उसने 1/3 भाग से घटा करके 1/5 भाग कर दिया, जिससे कि कृषकों के ऊपर बोझ कम हुआ। ये एक पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया लगाया। कर व्यवस्था में उसने 24 प्रकार के जो अन्य कर थे उनको समाप्त कर दिया, जिसमें खिलजी के द्वारा लगाया गया घड़ी घड़ी चर कर और चराई कर, ये सारे जो कर थे उन सबको समाप्त किया। उसने जो 4 कर रखे वो कर थे खराज जो कि भूमि कर था, जजिया जो कि ब्राह्मणों के ऊपर लगाया गया था, जकात जो कि दान संबंधी कर था, खुम्स जो कि युद्ध से संबंधित कर था। उसने एक अतिरिक्त कर लगाया, और वो जो कर था वो हक शर्म था, क्योंकि उसने सिंचाई के लिए बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था, और उसने 1/10% कर इसके ऊपर लगाया। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसने बहुत सी नहरों का निर्माण करवाया, और उसने लगभग 11 नहरों का निर्माण करवाया दिल्ली उसके आसपास के क्षेत्र में, हरियाणा वगैरह में। इससे उसने 160 वर्ग मील का जो क्षेत्र था उसको सिंचित किया। कृषि व्यवस्था जो राजस्व में सुधार से किसानों के ऊपर प्रभाव इस प्रकार से पड़ा कि सामग्री जो थी वो बहुत ज्यादा सस्ती हो गई, और 40 वर्ष के शासन काल में कभी भी जनता ने अकाल नहीं देखा। उसने उद्यान का निर्माण करवाया। 1200 उसने फलों के बगीचे लगवाए, और इन 1200 फलों के बगीचों से उसको 1,80,000 टन का प्रतिवर्ष की आय हुआ करती थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो पुराने शासक थे उनकी गलतियों को से सीखा और उनको दोबारा नहीं दोहराया। उसने दक्षिण के अभियान में जो कि बहुत सारा जो पैसा खर्च हुआ करता था, उसने दक्षिण को अपने राज्य में मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। फिरोज शाह के समय में बंगाल उसके नियंत्रण से निकल गया। हालांकि उसने बंगाल के ऊपर 2 बार प्रयास किया, मगर वो असफल था। 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर जो कि उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी है वहां पर जाजनगर में ये जाकर के जाजनगर के शासक पर चढ़ाई करता है, जगन्नाथ मंदिर में लूटपाट करता है, वहां से बहुत सारा धन लूटता है, मगर उसको अपने राज्य में मिलाने का प्रयास नहीं करता। 1365 में फिरोज शाह ने कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पर सफल आक्रमण किया, और इसके बाद वहां से ज्वालामुखी मंदिर से उसने संस्कृत की लिपियां प्राप्त की, जिसका उसने बाद में अनुवाद कराया। इसने जो अंतिम सैन्य अभियान था वो ठट्टा में किया, जो कि 1362 से 1364 तक का 2 वर्ष का यह अभियान था, और ये दोनों ही अभियान इसके असफल रहे। फिरोज शाह तुगलक के अगर अन्य कार्यों के बारे में हम लोग समझें तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा जिसको फुतुहात फिरोज शाही लिखी। उसने किसानों के ऊपर जो तकावी ऋण हुआ करता था उसको माफ कर दिया। उसने बहुत सारे विभागों की स्थापना की, जैसे कि दारुल सफा जो कि एक राजकीय अस्पताल हुआ करता था, दीवाने खैरात गरीबों को दान देने का विभाग था, लोक निर्माण विभाग, नए नए नगरों की स्थापना करने का विभाग था। वहीं
दफ्तर रोजगार जो कि बेरोजगारी के लिए एक दफ्तर हुआ करता था। उसने अनुवाद विभाग की स्थापना कराई, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे के ग्रंथों को, लेखों को पढ़ सकें और उनके विचारों को समझ सकें। दीवाने बंदगान उसने दासों के लिए एक नया विभाग का निर्माण कराया, और फिरोज शाह के समय में जो दासों की जो संख्या थी दरबार में वो सबसे ज्यादा थी। उसने बहुत कई नगरों का निर्माण कराया, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये सब नए नगर बसाए। उसने फिरोज शाह ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, और उसने दो प्रकार के सिक्के चलाए, एक अधा था, दूसरा बिक था। अधा में चांदी के साथ तांबा और पीतल को मिक्स आधी मात्रा में किया जाता था, बिक में चौथाई मात्रा में मिक्स किया जाता था। सैनिकों के ऊपर, सैनिकों में के लिए जो जो युद्ध से खुम्स प्राप्त हुआ करता था, उसमें उसने 80% जो है सैनिकों को और 20% राज्य को देने का फैसला किया। अशोक ने 2 स्तंभ, एक मेरठ से और दूसरा टोपरा से अशोक के स्तंभ उठवाए, और वहां से टोपरा का जो स्तंभ था उसको उसने फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट स्थापित करवाया, और मेरठ के स्तंभ को उसने दिल्ली में स्थापित करवाया। फिरोज शाह के जो उत्तराधिकारी थे वो काफी अयोग्य थे। इसमें तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह और नसीरुद्दीन महमूद शाह हुआ करता था। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासन काल में 1398-99 में समरकंद का शासक तैमूर लंग आकर के आक्रमण करता है और पूरे तुगलक वंश को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। महमूद शाह दिल्ली छोड़कर भाग जाता है, और 1405 में जब तैमूर लंग की मृत्यु होती है तब वो दिल्ली वापस आता है। महमूद शाह के समय में ही जौनपुर, गुजरात, मालवा पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। फिरोज शाह को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है, और भारत का ये पहला कल्याणकारी व निरंकुश शासक हुआ करता था।